साथ देने का वादा करो। विमी, एक नाम जो कभी बॉलीवुड की चकाचौंध में चमका। तकदीर ने मेरे साथ ड्रामा खेला है। क्या मतलब? मैं अब शेखर बाबू की हो गई हूँ। लेकिन फिर गुमनामी, गरीबी और बेबसी के अंधेरे में खो गया। हम भूलना चाहें वो अक्सर याद। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती, मासूमियत और चमक ने लाखों दिल जीते। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अंत में न कोई अपना रहा न पराया। मेहरबानी करके राजेश की बात न कीजिए। क्यों? मैंने शादी कर ली। आज हम बात करेंगे विमी की, एक खोई हुई अदाकारा की सच्ची, दर्दनाक और हैरान कर देने वाली कहानी। इतनी आजाद हो गई, सब कुछ अपने आप कर लिया। आजादी का ये मतलब है अपनों को अपना और बड़ों को बड़ा ना समझा जाए। विमी का जन्म साल 1939 में पंजाब के एक संपन्न सिख परिवार में हुआ। उनका असली नाम था विमी कालरा। वो पढ़ी लिखी, सुंदर और बेहद संस्कारी परिवार से थी। उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा दी और एक सामान्य घरेलू जीवन जीने की उनसे उम्मीद भी करी। गगन के तले धरती का प्यार पले। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही लिखा था। विमी की किस्मत जुड़ने वाली थी एक ऐसे मंच से जो लाखों सपनों की कब्रगाह भी है, बॉलीवुड। साल 1967 में राज खोसला के निर्देशन में बनी फिल्म हमराज आई। यह फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इसके गाने, स्टोरी और कलाकारों को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में सुनील दत्त और राजकुमार के साथ एक नई अभिनेत्री नजर आई, नाम विमी। राजेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब किस तरह हो गया। गाने में विमी की सादगी, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की मासूमियत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। हर कोई जानना चाहता था ये नई लड़की कौन है। हमराज की सफलता ने विमी को रातों रात स्टार बना दिया। उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, पतंगा, तनुजा, आबरू, लेकिन उनका अभिनय करियर कभी भी उस ऊंचाई को नहीं छू सका जिसकी शुरुआत हमराज से हुई थी। उनकी सुंदरता को तो सबने सराहा, लेकिन अभिनय क्षमता पर कभी कभी सवाल उठते रहे। फिर भी विमी ने अपने बलबूते इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कुछ नहीं बेटे, चलो तुम्हें छोड़ा। विमी पहले से शादीशुदा थी। उनके पति शिव अग्रवाल एक व्यापारी थे और उन्होंने ही विमी को फिल्मों में आने की इजाजत दी थी, एक शर्त पर कि फिल्मों में काम तो कर सकती हो लेकिन उसमें मेरा नियंत्रण रहेगा। शिव विमी के करियर को मैनेज करने लगे, लेकिन धीरे धीरे यह नियंत्रण अत्याचार में बदल गया। उन्होंने विमी को भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। विमी की कलकत्ता के मशहूर कारोबारी शिवराज अग्रवाल से शादी हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे भी थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा दिल बहलाने। पति अमीर बिजनेसमैन थे, इसलिए वो आए दिन पार्टीज में जाया करते थे। एक दिन पार्टी में म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने विमी को देखा और फिल्मों में काम करने के लिए कहा। विमी ने अपने पति से इस बारे में बात करके उन्हें हाँ कर दी। म्यूजिक डायरेक्टर ने BR चोपड़ा से विमी की मुलाकात करवाई, जिसके बाद उन्होंने हमराज फिल्म में उन्हें साइन कर लिया। मगर जब उनके ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके पति अड़ गए। इसके बाद विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल करके सारे रिश्ते तोड़ दिए। समुद्र में कई तूफान आते हैं, कई कश्तियां डूब जाती हैं, फिर सतह बराबर हो जाती है जैसे कोई कश्ती डूबी ही न। इसके बाद विमी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1967 में रिलीज हुई हमराज से विमी रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने लव इन टोक्यो, रातों की धुंध, गुमराह और दिल की राहें जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज का में भी नजर आए, मगर उनकी ये कामयाबी बस कुछ पल की थी। उनके पति ने विमी के फिल्मों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। वो खुद ही उनके लिए प्रोजेक्ट चुनते, जिसके कारण उनका करियर बर्बाद होता चला गया।
B.R. चोपड़ा के साथ उन्होंने 3 फिल्में साइन की थी। एक दिन किसी सीन के लिए उन्हें आउटडोर शूटिंग पर जाना था, लेकिन उनके पति ने मना कर दिया। चोपड़ा साहब ने उन्हें समझाने के लिए उनके वो घर पहुंचे। उनके बीच बहस हो गई। आखिरकार तंग आकर B.R. चोपड़ा ने विमी के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। शैतान, अब तो मैं तुम्हें निकाल कर ही छोड़ूंगी। निकल जाइए यहाँ से। B.R. चोपड़ा के साथ हुए विवाद के बाद हर किसी ने विमी के साथ काम करने से मना कर दिया। उनकी करीब 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें ज्यादातर फ्लॉप रही। इसके कारण विमी पर फ्लॉप एक्ट्रेस का ठप्पा लग गया। धीरे धीरे उनकी सारी सेविंग्स खत्म होती चली गई। घर चलाने के लिए उन्होंने कोलकाता में जो टेक्सटाइल कंपनी खोली थी वो भी बंद करनी पड़ गई। इसके बाद विमी भारी कर्जे में डूब गई। उधर उनका पति शराब पीकर विमी के साथ मारपीट करता और पैसे मांगता। पैसों के लिए विमी के पति ने उन पर कुछ B व C ग्रेड फिल्मों में काम करने का भी दबाव बनाया, लेकिन वो भी नहीं मानी। पति का रवैया बद से बदतर होता गया। इसी बीच विमी की मुलाकात जॉली नाम के प्रोड्यूसर से हुई, जिन्होंने उसे काम दिलवाने का वादा किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और विमी ने पति का घर छोड़ जॉली के साथ रहना शुरू कर दिया। जॉली के साथ रहते हुए विमी को शराब की लत लग गई। मोहब्बत नाम है और दिल जलों के दिल में रहते हैं। हमें ना भूलना, हम भी उसी महफिल में रहते हैं। एक समय के बाद विमी और जॉली के पास पैसे खत्म हो गए। ऐसे में जॉली ने विमी से जबरदस्ती देह व्यापार का काम करवाना शुरू कर दिया। विमी के करीबी दोस्त रही कृष्णा ने खुद इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की थी। जॉली से तंग आकर एक दिन विमी ने उसे भी छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। के जियो और न सर झुका के जियो। शिव की जबरदस्ती, झगड़े और इंडस्ट्री में बनते बिगड़ते रिश्तों के चलते विमी को फिल्मों में काम मिलना कम हो गया। धीरे धीरे वो B ग्रेड फिल्मों तक सीमित हो गई। उनके पास न बड़े बैनर थे न ही बड़े हीरो। किसी समय जो हीरोइन महंगी साड़ियों और गहनों में रहती थी, वो अब सस्ती फिल्मों में दिखने लगी। एक समय बाद विमी पूरी तरह अकेली पड़ गई। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। उनके अपने भाई बहन तक उनसे दूरी बनाने लगे। उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, पार्टियों में जाना शुरू किया और गलत लोगों की संगत में पड़ गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो एक कारोबारी के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन वहां भी उन्हें धोखा ही मिला। 70 के दशक के अंत तक विमी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। अब वो बीमार रहने लगी थी। लीवर की बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो इतनी गरीब हो चुकी थी कि मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थी और उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। 22 अगस्त 1977 को मात्र 38 साल की उम्र में विमी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका अंतिम सफर भी वैसा नहीं था जैसा एक सुपरस्टार का होता है। उनके अंतिम संस्कार में कोई फिल्मी सितारा नहीं पहुंचा। उनकी बॉडी को एक ठेले पर लाद कर शमशान घाट ले जाया गया। यह दृश्य उन तमाम सपनों का अंत था जो एक लड़की ने आंखों में सजाकर मुंबई पहुंची थी। एक समय की ग्लैमरस हीरोइन जिसकी खूबसूरती की चर्चा हर जबान पर थी, वो एक गुमनाम लाश बन गई थी। विमी की कहानी हमें सिखाती है कि ग्लैमर की दुनिया जितनी बाहर से चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली हो जाती है। जिस दुनिया ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, उसी ने मुंह मोड़ लिया। विमी की जिंदगी हमें ये भी दिखाती है कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता, समझ और आत्मसम्मान भी है। आज जब हम हमराज देखते हैं तो नीले गगन के तले खड़ी वो मासूम लड़की याद आती है जिसे हम विमी के नाम से जानते हैं। वो मुस्कान, वो मासूमियत, वो आवाज आज भी कई दिलों में जिंदा है। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के। उनका जीवन एक फिल्म से कम नहीं था, जिसमें रोमांस भी था, धोखा भी, दर्द भी और एक करुणा भरा अंत भी। विमी चली गई, लेकिन एक सबक देकर कि सपनों की कीमत होती है और सबसे बड़ा सपना होना चाहिए खुद से प्यार करना, अपने लिए खड़ा होना। विमी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप
चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जरूर, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे